हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कौन से चैप्टर के? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे सबसे पहले इसने लिखा है कि HCl, और वो भी कौन सा है कैप्टन ने? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होता है? वाटर। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड ऐड नहीं करते, एसिड टू वाटर ऐड करते हैं। मतलब कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें से हीट रिलीज होती है, इवोल्व होती है या रिलीज होती है। क्या? हीट। और अगर हमने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो एकदम बहुत ज़्यादा हीट इवोल्व होगी, जिससे जो वाटर वेपर बनेंगे ना, उनमें एसिड मिक्स होकर आ सकता है, वो हमारी सांस में, हमारी आंखों में लग सकता है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जब हम एसिड वाटर में ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें दो बातें पता लगी कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम HCl, एक होता है डाइल्यूट जिसमें थोड़ा सा क्या ऐड करते हैं? वाटर। अगर एसिड में, वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें से क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो इसने पूछा है कि जब आयरन फीलिंग्स के साथ, जब क्या होगा? आयरन फीलिंग्स के साथ हम HCl ऐड करें, ये मेटल एंड नॉन मेटल का भी टॉपिक है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस साल्ट वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, एसिड में है HCl और प्लस में है आयरन फीलिंग्स। तो अब देखो साल्ट तो कैसे बनेगा? जब आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और Fe कितने क्लोरीन के साथ? क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और आयरन तीन भी बनाता है, दो भी बनाता है। तो FeCl3 प्लस में क्या गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसको बोलते हैं क्या? पहला ही ऑप्शन हमारा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्या क्या प्रोड्यूस हुआ कैप्टन ने? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। चलो जी अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो ऑप्शन समझेंगे हम सबसे पहले। पहली क्या है कैप्टन ने? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम इसकी हिंदी ही समझाएं तो किसी एक आदमी, कोई दूसरे आदमी किसी की जगह ले ले, डिस्प्लेस कर देना, हटाना। क्या कहते हैं इसको? हटाना भी कहते हैं। अगर कोई एक किसी दूसरे को उसकी हटा के उसकी जगह ले लेता है तो उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगली है थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी है कैप्टन ने? थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब जब कोई चीज, किसी चीज को हम हीट करें और वो क्या हो जाए? टूट जाए। टूटे किसमें? इसकी डेफिनेशन भी है कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मोर देन या मोर प्रोडक्ट। मतलब एक ही रिएक्टेंट था हमारे पास है, वो किस में टूट गया? एक से ज्यादा में। उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे? डीकम्पोजिशन। थर्मल कौन सी हो जाएगी? जिसमें हम हीट दे के तोड़ेंगे। अगली है जी डेफिनेशन कैप्टन, कॉम्बिनेशन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, मतलब जुड़ना। क्या होगा? कंबाइन का मतलब है जुड़ना। और जुड़ने का क्या मतलब होगा यहाँ पे? समझो, कंबाइन का मतलब जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, कितने प्रोडक्ट बनाए? सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे? कॉम्बिनेशन। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ मिल गई तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमेशा मैक्सिमम टाइम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेंगे तुम्हें। क्या मिलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट रिलीज करेंगे हमेशा। और मैं तुम्हें यहाँ भी ऊपर भी बता दूं, देखो डीकम्पोजिशन के पहले लिख दिया कि वो थर्मल, मतलब हमने हीट देनी पड़ी या सनलाइट देनी पड़ी। तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जोड़ने से एनर्जी मिलती है, मतलब मिल जाती है।
लास्ट कौन सी है? अभी अभी मैं 3 बार डिस्कस कर लिया, कौन सी? एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट इवोल्व। अब ऊपर देखो, इसने लिखा है कि PbNO3 का ट्वाइस है, लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सॉलिड फॉर्म में है, एस का मतलब है सॉलिड। इसने इसको हमने हीट दिया और ये टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने हैं? 3। तो क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन है। डिस्प्लेस तो हटाना होगा भाई, तो कौन? हीट दी है तो कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या कैप्टन समझ गए आसानी से? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर मैं अच्छे से ना इनके ऑप्शन की भी डिटेल अगर अच्छे से पता ना तो हम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच इज रिड्यूस्ड इन ए अबो रिएक्शन। अब एक बात बताओ आप, इसमें एक चीज देखो, पहले हम समझते हैं रिडक्शन क्या होता है और क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो, रिडक्शन ऐड होगा हाइड्रोजन और रिमूव होगा ऑक्सीजन, O2 लिख लेते हैं। और एक चीज और ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन। ये सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई हमारी कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तीनों केस में से अगर एक भी केस होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब देखो, ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होगा कैप्टन? ऑक्सीजन। रिमूव क्या होगा? हटेगा क्या? हाइड्रोजन। और एक चीज और रिमूव होगी, क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। 2 टॉपिक और होते हैं, इनके एजेंट भी होते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग है कैप्टन, कौन से? ऑक्सीडाइजिंग। एक रिड्यूसिंग। अच्छे से क्लियरिटी रखेंगे हम, हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे सारे डिस्कस करेंगे। अब देखो, एजेंट का काम क्या है कि वो प्रोसेस कंप्लीट करवाना। अब देखो, ऑक्सीडाइज करने का लिए मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। अब मान के चलो कैप्टन, आप एक एलिमेंट हो या कोई एटम हो जिसका ऑक्सीडेशन करवाना है, या तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी या कोई आपसे हाइड्रोजन ले ले। एक ही बात है ना। दोनों में अगर आपसे मैं हाइड्रोजन ले लूं तब भी मेरा रिडक्शन होगा, आपको ऑक्सीजन दे दूं तब भी मेरा रिडक्शन होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या कर देता है? खुद को रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर लेता है? खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। क्या कर लेता है? खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। स्पेशल डेफिनेशन है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि विच इज द रिड्यूस्ड इन द अबो रिएक्शन। इनमें से रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस कौन होगा? या तो वो क्या कर ले, ऑक्सीजन ले ले या दे ले, लेने से तो ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूस तो नहीं, रिड्यूस हो गया। फिर वो समझो इस बात को, रिड्यूस कब होगा? या तो वो ऑक्सीजन छोड़ दे या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दे या इलेक्ट्रॉन दे दे। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं भी, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है, तो केवल ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही होगी। तो ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के बारे में, रिड्यूस वो होगा जिसके ऑक्सीजन निकल के जाएगी। रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीजन निकल के जाएगी। किसने अपने ऑक्सीजन दे दी कैप्टन ने? Fe2O3 ने क्या दे दी अपनी? ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसका हुआ है? Fe2O3 का। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने पूछा है कि जी फॉर्मूला ही पूछ लिया, सिलेक्ट लाइन। देखो, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। बनता कैसे है? जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देते हैं? थर्मल हीट करते हैं। जो थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा है ना, वो सेम CaO प्लस CO2, यहाँ से हमें क्विक लाइम मिलता है। और कौन सा डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन हो गया ना थर्मल वाला, हीट दे के हमने उसको तोड़ा। मतलब मैंने तुम्हें भी बताया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है और कॉम्बिनेशन में हीट लेनी पड़ती है। अगला है कैप्टन है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। बनता कैसे है? जब हमारा जो क्विक लाइम है ना, जब किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? H2O, वाटर के साथ, तो क्या बनता है कैप्टन है? CaOH का ट्वाइस।
जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड हो जाएं तो कौन सी रिएक्शन कहेंगे उसको? Combination. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगी कैप्टन? अभी मैंने बताया था क्या मिलेगी हमेशा? Heat मैक्सिमम टाइम हीट मिलेगी। और कहते हैं इसको कि कभी भी प्लास्टिक के कंटेनर में हमें सफेदी को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्विकलाइम को हम सफेदी भी कहते हैं या व्हाइट चूना भी कहते हैं, ठीक है, चूना भी कहते हैं। चूने को कभी भी किस में मिक्स नहीं करते? प्लास्टिक के कंटेनर में मिक्स नहीं करते, क्योंकि क्या निकलेगी कैप्टन? हीट निकलेगी। और हीट क्या करेगी? प्लास्टिक को पिघला देगी। बहुत समझने वाली बात है। तो क्या आंसर हो गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब एक ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने ऊपर लिखा था, एक कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। पहले तो ये समझते हैं कि जो इसने वर्ड कहा है रेस्पिरेशन, कैप्टन रेस्पिरेशन होता क्या है? मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है कि केवल इनहेल और एक्सहेल एनर्जी लेना, ये ही क्या है? रेस्पिरेशन। लेकिन ये तो रेस्पिरेशन का बहुत छोटा पॉइंट है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन तो होता है कि जो हमारे लंग्स हैं ना दोनों तरफ, उन लंग्स में से, ठीक है एक सेकंड रुको, अगर हमारे यहाँ से ट्रेचिया आया, ट्रेचिया से ना दोनों तरफ क्या होती हैं? पाइप होती हैं, जिससे क्या होगा फिर इस तरफ से हमारे यहाँ लंग्स होंगे। लंग्स में थोड़े थोड़े से क्या होते हैं? लंग्स की क्या यूनिट होती है? छोटी छोटी यूनिट है, एल्वियोली दोनों तरफ होंगी। मान के चलो यहाँ पे एल्वियोली है। एल्वियोली ने क्या किया कैप्टन ने? एल्वियोली ने ब्लड में क्या ऐड कर दी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। अब ये मिक्स्ड ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन भी है और इसमें ग्लूकोज भी है। अब देखो, एक चीज है जलने वाली जो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करेगी कैप्टन, और दूसरी चीज क्या है जो हमारे लिए सप्लाई मतलब जलने में हेल्प करेगी फ्यूल को। लेकिन क्या तुम एक बात बताओ, तुम हमारे इन्वायरमेंट में लकड़ियां प्रेजेंट हैं, सब कुछ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्या कभी अपने आप लकड़ियां जलनी स्टार्ट हो जाती हैं? नहीं। उनको एक तो प्लेस चाहिए जिसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब एक ऐसा सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, कोई तो जलाने वाला होना चाहिए। कौन? आदमी जलाते हैं लकड़ियों को। तो ऐसे ही जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिक्स होके जाती है तो वो जब सेल के पास जाती है ना, तो सेल में मान के चलो ऑक्सीजन भी चलेगी रेस्पिरेशन उसके द्वारा। किसके द्वारा? कौन सा प्रोसेस होता है? वाटर का हाई कंसंट्रेशन से चीजों का लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, क्या नाम बोलते हैं उसको? वे दिमाग में नहीं आ रहा, चलो फिर बताऊंगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो ऑक्सीजन भी इस प्रोसेस से चलेगी और यहाँ पे क्या चलेगी? ग्लूकोज भी। अब सेल इनको जलाएगा, फ्यूल भी आ गया, जलाने वाली चीज भी आ गई, तब इनको बर्न करेगा और यहाँ से क्या लेगा? एनर्जी लेगा। क्या लेगा वो? एनर्जी। मतलब कंबाइन किया है और कंबाइन से क्या लिया उसने? एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और जब जो रिएक्शन हमें एनर्जी दे उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एंडो फिर कर रहा है एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन कहेंगे उसको? एक्सोथर्मिक। एंडो हमने पढ़ ली, जिसमें हमें ईट देनी पड़ते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन सारी कौन सी हैं? एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या हुई है? कंबाइन हुई है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। रिडक्शन तो हमने पढ़ ही लिया, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। अब रह गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है तलछट, जब कुछ रेत टाइप चीजें बच जाती है तो उनको क्या कहते हैं हम? हाँ, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब रेत टाइप या कुछ चीजें बच जाती हैं सॉलिड फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है कैप्टन ने कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। अब एक बात बताओ, तुमने फूड बना लिया कुछ भी और उसमें क्या प्रेजेंट है? ऑयल। जैसे आपने फ्राई कर लिए, मतलब ये थे ओनियन फ्राई कर लिया, पकोड़े बना लिए या कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीज बना ली और उसमें ऑयल और क्या था? फैट था। अब ऑयल और फैट जल्दी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इससे क्या ऑक्सीडाइज होते ही ऑक्सीजन ऐड होते ही इसका क्या हो जाएगा? सारा टेस्ट बदल जाएगा, सारा का सारा टेस्ट बदल जाएगा, खराब लगने लगेगा, नमी पकड़ लेगा उस चीज की वो। तो ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन ऐड करते हैं। किसमें? सारे चिप्स, कुरकुरे, जितनी भी हमारी सारी चीजें हैं बॉयल जो की हुई हैं, तो उनमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फूड को किससे बचाती है?
किससे? नमी से। नमी से, ऑक्सीडाइज होने से। तो देखो लिखा हुआ है ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाती है वो। समझ में आ गई सबको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, AgBr और AgCl। Ag क्या होता है? सिल्वर। एक सिल्वर क्लोराइड है, एक सिल्वर ब्रोमाइड है। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है। ऑप्शन में भी देखो, इसने रिएक्शन में देखो ऊपर लिखा हुआ सनलाइट, मतलब सनलाइट में क्या मिलती है? हीट। एक रिएक्टेंट है तो यहाँ से हीट लेने के बाद जो सिल्वर है वो अलग हो गया, और ब्रोमाइन है या ब्रोमीन है वो क्या हो गया? अलग हो गया। मतलब कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। कौन सी? और क्या मिला है इसको? थर्मल, मतलब हीट तो नहीं दी है हमने, क्या दी है? फोटो, लाइट। लाइट को क्या बोलते हैं? फोटो। तो ये कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन है। कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैप्टन बिल्कुल सही बात है भाई। कौन सी रिएक्शन है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये होना मतलब सनलाइट का पड़ के इसको तोड़ना, तो हम कहाँ यूज करेंगे? जब हम फोटोग्राफी करते थे ना पहले टाइम पे, तब इस चीज का यूज करते थे। तो कौन सा है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज करने में इसका काम किया जाता था। फोटोग्राफी में क्या है कि लाइट पड़ेगी ना, किसके ऊपर है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, और वो क्या हो जाएंगे? चेंज होकर अपना कलर वगैरह जो उनको देना होगा वो दे देंगे, और क्या मिलेगा हमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करेंगे। क्या समझ में आ गई जी बात? अगला देखो कैप्टन, बहुत आसान टॉपिक है। कौन सी रिएक्शन चाहिए हमें? एक्सो मैंने बाहर, थर्म मैंने हीट। एक्सो मैंने बाहर, थर्म मैंने हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलेगी। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैक्सिमम कौन सी रिएक्शन मिलेंगी तुम्हें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन में कंबाइन हो रहा है। पहला ऑप्शन डिकम्पोजिशन, वही सारे ही डिकम्पोजिशन दे दिए इसने। नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स इनटू कंपोस्ट। ये बहुत समझने वाली बात है। कौन करता है डिकम्पोज? अपने आप तो नहीं हो रही, वहां पे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, मतलब वो खा पी के उसको सड़ा गड़ा के। तुमने देखा होगा कि अभी अभी अपने आसपास में ना खुम्बी लगा रहे हैं, और खुम्बी लगाने के लिए वो क्या करते हैं? उसमें खाद केमिकल डाल रहे हैं, और कितना हीट करा है वो? बहुत ज्यादा। क्योंकि वो जो फूड आइटम है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोजर, टूट रहा है। वो ये बिल्कुल अलग है। हम हमारा चीजों को तोड़ना, लेकिन वहां पे हम नहीं तोड़ रहे हैं, वहां पे बैक्टीरिया फंगस तोड़ रहा है उनको, और वो वहां से उनको खा पी के उनमें से क्या रिलीज कर रहा है? हीट। देखो पहला तो है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना, डिकम्पोज करना। तो क्या दिया इसमें हमने? बाई हीट, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा भी बाई सनलाइट, ये भी एंडोथर्मिक फोटोकेमिकल वाली रिएक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया है। नीचे डी ऑप्शन में भी क्या है कैप्टन? है बाई हीट। तो सारे के सारे क्या हैं? हीट दे रहे हैं, ले कोई भी नहीं रहा। तो क्या कैप्टन बिल्कुल समझने वाली बात है? अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। एक बात बताओ, एक है जिंक और एक है कॉपर। ये कॉपर तो बेचारा शरीफ सा है, मतलब लो रिएक्टिव है। सबसे लो रिएक्टिव तो गोल्ड, फिर सिल्वर, और फिर कौन आता है? कॉपर। और इससे सभी मेटल क्या है? सारे हाईली रिएक्टिव हैं। और बेचारे इसका क्या ले लेते हैं? बार बार इसका सल्फेट ले लेते हैं। जेड ने इसका सल्फेट ले लिया, उसको कहा कि तू भाग जा भाई, तो डिस्प्लेस कर दे, इसकी जगह ले ली। तो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डबल तो तब होती ना कि जब जिंक भी कुछ लेके आता और इसको सल्फेट देता और अपनी चीज इसको दे देता, तब तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन अगर ये इसकी चीज लेके जा रहा है तो कौन सी? केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला देख लो कैप्टन, नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स टू चिप्स इन द बैग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। कौन सा? अभी डिस्कस किया था, ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कि जो फूड आइटम है उसमें ऑक्सीजन ऐड होने से बचाता है वो चीज को, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाता है। कैप्टन बिल्कुल क्लियर है, अभी हमने पढ़ी थी ये चीज। तो अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट ऑफ द सिंबल। मतलब इसने पूछा कि कौन सी बैलेंस है। अब देखो, एक थी स्केलेटन रिएक्शन, एक है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ जो एटम है ना कैप्टन, क्या होंगे? नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे दद्दू, दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, और
प्रोडक्ट में भी, मतलब रिएक्शन के इस साइड भी और उस साइड भी दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर। इक्वल। तो पहला देखते हैं, देखो एक कार्बन है इस साइड भी एक है, इस साइड एक ऑक्सीजन है, इस साइड भी एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो 3 ये रे H3 में और एक H में। इसमें और लेकिन कार्बन भी तो 3 है। कहाँ है कार्बन 3? CH3 सी के देखो CH3 का मतलब देखो एक मॉलिक्यूल लिखा है तूने, इसमें इसका मतलब है कि C एक है और हाइड्रोजन 3 है। अगर ये ऐसे लिखता ना दद्दू, तब ये चीज होती कि CH मतलब दोनों के दोनों कितने हैं, 3। देखो इसको थोड़ा समझाता हूँ, तुम्हें फिर समझ में आएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था स्लेक्ड लाइम का एग्जाम्पल, इसमें लिखा था कि कैल्शियम एक और OH कितने हैं, 2। ठीक है, लेकिन जैसे ये लिख दिया अभी भी Al2O3 लिख दिया मैंने, Al2O3, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ये पहली ही रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। दूसरी में देखो एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, अरे सेम लिख दी भाई, मिस्टेक हो गई जिन्होंने भी लिखा है। ठीक है, अब लेकिन ये है, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसने लिखा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखनी है जिसमें स्टेट और सिंबल के साथ भी करेक्ट लिखनी है। देखो यही बात इंपॉर्टेंट थी। कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ऊपर गैस थी नीचे लिक्विड, कैल्शियम ऑक्साइड तो गैस होती है, और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम बोल रहा हूँ मैं, कार्बन CO है ना, CO2 को तो क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO का मतलब है कार्बन मोनो का मतलब एक, और डाई का मतलब है 2। ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और दोनों किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, गैस की फॉर्म में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। हाँ ये देखो सही बात आ गई, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड थर्ड में गैस, हाइड्रोजन भी क्या, गैस, टेम्परेचर पे मिक्स किया, लेकिन ये क्या मिला हमें, लिक्विड मिला। यहाँ पे किसमें मिला हमें, लिक्विड। CH3OH किसका नाम है, 4th चैप्टर में है, CH3OH। OH होता है एल्कोहल का फॉर्मूला, और CH3 का मतलब है क्या, मीथेन। CH एक कार्बन का मतलब मिथेनॉल, क्या है ये, मिथेनॉल है ये हमारा। और मिथेनॉल तो दारू होती है, दारू किस में मिलती है, लिक्विड। तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, थर्ड सी ऑप्शन। क्या मजे वाली बात थी भाई, हमने पूरे चैप्टर की सारी बातें डिस्कस कर ली या नहीं कर ली। ठीक है जी, अगले चैप्टर में